बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे आगे, और उसी क्वेश्चन जिसको हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहते हैं को मज़ीद प्रॉब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी मज़ीद कौन सी बातें हैं जो हमारे इल्म में होने चाहिए और पेपर में हम कॉन्फिडेंट होकर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो आज जिस चीज़ से मैं स्टार्ट करूँगा वो है हैड बेटर। जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं तो हमारे इल्म में होना चाहिए कि हैड बेटर जो है वो भी उन्हीं में से एक है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि हैड बेटर यूज़ किस लिए होता है। जिस तरह हमने तमाम पिछले टेंसेस को पढ़ा कि वो उनका क्या बेसिक यूज़ था, तो इसी तरह आज हम इसको भी देखते हैं कि इसका बेसिक यूज़ जो है वो क्या है। बाय द वे, ये जो हैड बेटर है हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू रेफर प्रेजेंट और फ्यूचर, दोनों के लिए ये यूज़ हो सकता है। इट इज़ यूज्ड टू रेफर प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज डिजायरेबल। दूसरा जो पॉइंट आपको समझना होगा वो ये होगा कि ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कोई चीज़ डिज़ायरेबल हो। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब हम ये तय कर लेते हैं कि इसका बेसिक यूज़ होना कहाँ पे है, तो आ, इसके बारे में मज़ीद कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके इल्म में होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो हैड बेटर होता है ना, आप इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपने कोई स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देने हो। ठीक, यानी मैं यहाँ पर अगला पॉइंट लिख सकता हूँ कि इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग, या यूं कर लेते हैं इट कैरीज स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ठीक, ये इसके बारे में इसकी तीसरी बात है जो हमारे इल्म में होनी चाहिए। अब अगली बात जो लास्ट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि हैड बेटर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हम समझते हैं कि अगर कुछ डिज़ायरेबल हम ना करें तो कुछ नेगेटिव जो है वो हो सकता है, कुछ नेगेटिव चीज़ हो सकती है। तो इसको हम एक पॉइंट की शक्ल में बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज्ड if one thinks that something will be negative result। इस तरह कर लें, समथिंग विल बी नेगेटिव if a desired action does not happen। इस तरह बना लेते हैं इसको। ये इसके कुछ बुलेट्स हैं जो आपके इल्म में लाना ज़रूरी थे। ठीक, इट इज़ यूज टू रेफर प्रेजेंट, वेट अ मिनट, अच्छा हैड बेटर जो है वो डिलीट हो गया।
अभी हम इसको बुलेट दे देते हैं इस तरह से, ठीक। इट इज यूज टू रेफर present or future. It is used when something is desirable. It carries strong impression. It is used if one thinks that something will be negative if a desired action does not happen. ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबको पता होनी चाहिए थी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि जाहिर है मेरे कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करेगा। लुक एट दिस एग्जाम्पल। अगर हम एक सेंटेंस लिखें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इट्स 5 o'clock, आई हैड better go now before the traffic gets too bad। इस सेंटेंस को जरा आप नोटिस करिए। इट्स 5 o'clock, आई हैड बेटर गो नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड। अब देखें, इसमें जो हमने हैड बेटर लिखा हुआ है, इसको हम किसी भी लम्हे शुड से रिप्लेस कर सकते हैं। आई शुड गो नाउ बिफोर द ट्रैफिक गेट्स टू बैड। यानी अगर आपके लिए हैड बेटर एक नया वर्ड है या नया मॉडल वर्ब है, तो इसको समझने के लिए आप इसको शुड से रिप्लेस करेंगे, तो फिर भी आपको वही सेंस मिलेगी जो हैड बेटर से मिल रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स फौरन ये सवाल करते हैं कि सर देन व्हाई नॉट शुड, व्हाई हैड बेटर। तो उसकी रीज़न ये है, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख रखे हैं आपके सामने, कि इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज डिजायरेबल, फाइन, शुड भी वहीं यूज़ करते हैं। दिस इज समथिंग सिमिलर बिटवीन शुड एंड यू नो had better। बट लुक एट द सेकेंड वन, इट कैरीज स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इट कैरीज स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। एंड द लास्ट वन इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, it is used if one thinks that something will be negative if a desired action does not happen। For example, in very sentence, look at the later part of the sentence, before the traffic gets too bad। यहां तक देखिए, ये वो नेगेटिव है जो इस डिजायर्ड एक्शन के ना करने की वजह से हो सकता है। तो इस प्रेफरेंस के जरिए से हमने ये सीखा कि यहाँ पर शुड की बजाय जो बेहतर चॉइस है वो हैड बेटर है, ठीक। सो व्हाट आई वांटेड दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी familiarized with this new word had better, which is used instead of should, obviously, with having a few unique characteristics। And what are those characteristics? I have just written, in front of you, and you can witness them। All right। So इसको हम कहते हैं had better की बेसिक चीजें, बेसिक हैं ये, जो कि हम जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, सो अब हमें पता लग गया कि had better और should का डिफरेंस क्या है, और had better की कोर क्या है। थोड़ा सा इसको हम मजीद आगे ले चलते हैं ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए इसका। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप ज़रा गेस कीजिएगा कि इसमें हैड बेटर यूज़ होना है या शुड यूज़ होना है इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन। ऑलराइट, मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगा, मैं स्पेस छोड़ दूंगा, ठीक। ये मैंने स्पेस छोड़ दी यहाँ पे, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। दिस इज अ सेंटेंस
right? She dash get here soon or she will miss the opening ceremony. Well, well, yes, we shall use here had better. What is the reason behind it? Let me explain. देखिए, had better आप इसलिए यूज करेंगे, उसकी बड़ी सादा सी वजह है कि she had better get here soon, or what will happen, or something negative will happen. She'll miss the opening ceremony. This is something negative that I discussed here in the last point. It is used if one thinks that something will be negative if a desired action does not happen. Getting my point? तो ये वही यहाँ पे हो रहा है. तो ये बेहतर है जब दरअसल हैड बेटर एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि लैंग्वेज की मास्टरी को शो करता है. लैंग्वेज की मास्टरी को, कि फॉर एग्जांपल हम इसको अगर यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर हैड बेटर को, तो एक तो हमें जहन में ये रखना चाहिए कि इसको हम बिल्कुल उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे शुड यूज़ कर रहे हैं. बट हमें इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना होगा कि हैड बेटर सिर्फ वहीं यूज़ हो सकता है जहाँ पे कुछ नेगेटिव होने का चांस मौजूद है. अगर एक चीज़ हम जो डिज़ायर्ड एक्शन है अगर हम नहीं करते, ये चीज़ आपने जो है वो जहन में रखनी है. अच्छा देखें, अब इसको हम मजीद आगे बढ़ाते हैं. हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं आई हैड बेटर स्टडी अदरवाइज आई विल फेल, तो इसमें देखें आप डेफिनेटली अब यूज कर सकते हैं क्योंकि एक चीज ना करने से दूसरी चीज नेगेटिव हो रही है. तो जो मैं बार बार आपसे एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि नेगेटिव होने वाली चीज, उसकी एक इम्पोर्टेंस है जिसको आपने कंसीडर करना है. उसके बगैर आप वो चीज यूज नहीं कर सकते. Yes, this sentence is fine. They had better go there soon or they will miss the train. अच्छा, एक एक स्टूडेंट ने एक सेंटेंस मुझे लिख के भेजा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ये वाला सेंटेंस. तो देखें, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसके अंदर कई गलतियां हैं. नंबर वन, नेवर फॉरगेट वन थिंग, that we can never use second or third form after had better. In other words, had better is always followed by the first form of verb, just like any other modal verb, right? Can we use second or third form after should? Everybody would say no. Likewise, in every modal verb, you cannot place any second or third form of verb after them. So, after had better, we can also not use second or third form. The first very important thing in this regard that must be kept in your mind, that we shall always use first form of the verb. I had better study. But the problem is there is nothing negative here that suggests us that we should use here had better instead of should. So if we have simple sentence like this one, we cannot use had better. We shall rather use should. I should study. That's it. Right? If you want to use had better, then there must be something else here after this sentence that shows some negative impacts, just like aforementioned sentences जो यहाँ हमने लिखे हैं. Before the traffic gets too bad, or she will miss the opening ceremony, right? I had better study lest I should fail. Now this is fine. You can use had better here. Now let's come to the exam. What would happen in exam? मतलब had better को लेकर हम had better क्यों तैयार करें? तो कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल कर सकते हैं, हम ये क्यों तैयार करें? इसका एग्जाम से क्या ताल्लुक है? had better तैयार करने की दो रीजंस हैं.
एक बड़ी रीज़न वही है जो हम सवाल तैयार कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ कैसे करें। सपोज करते हैं कि हमारे पास सेंटेंस आ गया है ये वाला, और स्टडी जो है बिल्कुल ऐसे ही पैरेंथेसिस में मौजूद है। कुछ इस तरह का सेंटेंस आ गया है। जैसे ही स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस को पेपर में देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो फटाफट यहाँ पर ये डालने की करते हैं, आई हैड बेटर स्टडीड, लेस्ट आई शुड फेल। वो ऐसा शायद इसलिए करते हैं कि उन्हें यहाँ पर हैड नज़र आ रहा होता है। तो हैड की चूंकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, राइट। लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको ओवर जनरलाइज कर लेते हैं। हम इस बैटर की एग्जिस्टेंस को इग्नोर करते हैं कि इस बैटर की भी एक इम्पॉर्टेंस है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे हैड अकेला नहीं है, बल्कि हैड बैटर इकट्ठा एक यूनिट है। यहाँ पर अकेला हैड होता तो बिल्कुल हम स्टडीड ही लगा सकते थे, बट इवन यहाँ तब भी यहाँ पे कुछ और होता, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। बट यहाँ हैड बेटर की मौजूदगी इस चीज़ का पता दे रही है कि हमारे पास जो वर्ब है वो हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, और ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपको सेंटेंस जो दिया गया होता है वो ऑलरेडी करेक्ट होता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो भी समझ आ गई होगी कि जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका इसका नेगेटिव बनाना भी आपको आना चाहिए। हैड बेटर को लेकर अगर कोई नेगेटिव कोई सेंटेंस है, उसकी भी मैं एक आधी एग्जांपल आपको इसलिए दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे हम बना सकते हैं। देखिए, इस सेंटेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंस यूज किया है। आई हैड बेटर नॉट लीव माई बैग देयर, समवन माइट स्टील इट। सो ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि अगर हमने पिछला जो पार्ट है वो कंप्लीट ना किया तो देर कैन बी समथिंग नेगेटिव। So that is why we did use this had better here, right? Again एग्जाम में वही चीज़ मैं रिपीट करता हूँ आपके सामने कि ये वाली चीज़ जो है वो आपने देखना है, ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। फाइन। तो हैड बेटर को लेकर ये सारी बातें जो हैं आपके नॉलेज में ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, आखिरी इस चीज़ को लेकर जो मैं आपसे बात करूंगा वो उसकी इंट्रोगेटिव हैं, जो कि इवन थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एंड इफ़ यू आर विथ मी सो फार इन डिस्कशन एंड इन कॉन्सेप्ट, यू विल easily अंडरस्टैंड द subsequent point as well. Look at this sentence and notice this one. क्या ये आपको सही लग रहा है? Look at this sentence. Had we better leave a note for the delivery boy to take the next parcel? Look at this sentence. Yes, this one is correct. Had we better leave a note for the delivery boy to take the parcel next door, but obviously हमें क्या करना होगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट देना होगा आगे, जो इसको कंटिन्यू करे और बताए कि अगर ये ना किया गया तो समथिंग माइट हैपन दैट वुड बी ऑब्वियसली नेगेटिव।
एनीवेज, तो ये सारी डिस्कशन अगर हम यहीं तक भी पढ़ लें, मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें बता दी, बट अगर आप सिर्फ इतना ही याद रख लें मेरी बात को, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस तक, दैट वुड बी इवन इनफ। आपके एग्जाम का जो एक पोर्शन है वो डील इसमें हो रहा है। तो आई थिंक हैड बेटर जो है वो आपकी समझ में आ गया, और इसमें कोई कंफ्यूजन जो है वो अभी बाकी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ, हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने नहीं किया ना? एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर, कैन should and had better come together? No, no, you cannot use I should had better. No, it would be wrong. देखिए, दोनों मॉडल वर्ब्स हैं, आप इसकी रियलिटी को समझिए। जब हम ये कहते हैं कि आई शुड, तो ये ऑलमोस्ट वही मीनिंग दे रहा है हैड बेटर। अगर आप वही दोबारा लिखेंगे तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स व्हेन यू रिपीट समथिंग विदाउट हैविंग इट्स नीड। तो इसकी नीड ही नहीं है ना, इस वजह से जो है वो हमें ये यूज करना पड़ा। अच्छा, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है, और ये दीगर टेंसेस से किस तरह से डिफरेंट है। इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ इसी में एग्जिस्ट करती हैं और जो इसको पिकुलर बनाती हैं, और जिसकी मदद से हम ये फैसला कर सकेंगे एग्जाम के अंदर कि देखें इस सेंटेंस में तो हमने सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज करना है। राइट? अच्छा, इसको जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं ना, एक चीज ध्यान में रखें, इनका नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। हम इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। राइट? तो इसको थोड़ा सा हम पहले डिफाइन करते हैं। हम कह सकते हैं कि इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट। मतलब एक ऐसा एक्शन है कि जो पास्ट में शुरू हुआ एंड कंटिन्यू, मतलब पास्ट में ही ये खत्म होता है, इसकी यही खासियत है। until an other time in past। अब आप इसको थोड़ी देर के डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस याद करिए कि हमने क्या डिस्कस किया था, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो बेसिकली पास्ट में शुरू होता है, बट वो पास्ट में खत्म नहीं होता। ठीक, वो कंटिन्यू होता है, वो प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, चल रहा होता है। बट व्हेन वी डिस्कस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट में शुरू होता है लेकिन पास्ट के ही किसी टाइम पीरियड में फिर खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये तो इसकी बेसिक थी जो हम सबको पता होनी चाहिए थी। बाकी जहां तक इसके स्ट्रक्चर का ताल्लुक है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट आता है जो कि हर टेंस के शुरू में आता है। उसके बाद हैड बीन, ये इसमें जरूरी एक एलिमेंट है हैड बीन का। उसमें हैव बीन और हैज बीन था, इसमें हैव बीन और हैड बीन है। राइट? उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट? प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल वही वर्ब प्लस आईएनजी, और अगर फिर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड पे। दिस इज हाउ इट वुड बी कंप्लीटेड। तो ये तो इसकी कोर थी जो आपके साथ शेयर करना और रिवाइज करना जरूरी था। ठीक, अभी हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल समझते हैं कि इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है। अच्छा देखिए, इसके ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो भी आपको मैं
बताना चाहूँगा, ताकि उनको देखकर आप ज़रा पहले से ही अलर्ट हो जाएं कि हाँ ये जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। या ऐसा करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो फिर आप खुद ही उसमें से डेराइव कर लीजिएगा कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो है वो इंडिकेटर्स पॉसिबली हो सकते हैं जो कि बार बार आ रहे हैं। ऑलराइट, अच्छा, कोई एग्जांपल लेते हैं इसकी ताकि हमें इसकी समझ आ सके। आए, पेपर में कुछ इस किस्म का सेंटेंस आएगा, बीन, वर्क, ठीक। ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग पैरेंथेसिस लगा दे, ठीक। वर्क एट द कंपनी फॉर 5 years when I got the promotion. Look at this sentence now. अब सपोज करते हैं कि एग्जाम के अंदर ये सेंटेंस जो है वो एज इट इज आ गया है, तो कैसे इसको डील करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और व्हाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई। वेल, देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस सेंटेंस का जो लेटर पार्ट है वो देखना है कि वो किस टेंस में मौजूद है, ठीक। हमने देखा कि ये पार्ट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। तो जब एक सेंटेंस के अंदर कोई एक पार्ट, लेटर पार्ट या पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उसके बाद हमारे पास तीन पॉसिबल सिचुएशन होती हैं जो हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज में। इसको हम टाइम क्लॉज भी कहते हैं। ये वाला जो क्लॉज है ना, इसको हम टाइम क्लॉज भी कहते हैं। और याद रखें कि टाइम क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो जाहिर है कि फिर दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, ये पीछे वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब मुझे आपसे बात करना दरअसल आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने टर्म्स आपको बताई। देखें, जब आपको पता लग गया कि जो टाइम क्लॉज है वो पास्ट सिंपल है, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा वो तीन टेंसेस में जा सकता है पॉसिबली। नंबर वन, वो पास्ट परफेक्ट में जा सकता है जो पीछे हमने पढ़ा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जा सकता है जो पीछे हमने पढ़ा, या फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा सकता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम ये कैसे फैसला करेंगे कि इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही क्यों आना है, ठीक। देखें, पेपर में ये होता है, पेपर में इस किस्म के इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं, बीन, वर्क, राइट। और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं आमतौर पर, स्टूडेंट यहाँ पे हैव डालते हैं, यहाँ आईएनजी डालते हैं, आई हैव बीन वर्किंग एट कंपनी फॉर 5 years, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर चूंकि 5 years मौजूद है, तो वो इस क्लॉज को, इसकी सिग्निफिकेंस को इग्नोर करते हुए यहाँ जल्दी में गलती कर जाते हैं। आई होप सो कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए इसकी गलती से बचेंगे। और आप ये चीज़ ज़रूर चेक करेंगे कि जो टाइम क्लॉज है इसमें, उसके साथ जो वर्ब है वो किस हालत में मौजूद है, क्या वो प्रेजेंट है, क्या वो पास्ट है। मतलब इस चीज़ को देखकर आपने फैसला करना होगा। और कुछ जो स्टूडेंट हैं वो जाहिर है कि इस गलती को करने के बाद फिर जो है वो नंबर गवा देते हैं, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है वो इसको लूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता, इस तरह से होता ये सेंटेंस, व्हेन आई गेट द प्रमोशन, देन ये सेंटेंस अब ठीक हालत में मौजूद है हैव बीन के साथ, करेक्ट। लेकिन अगर हम इसको वापस रिवर्स करते हैं गॉड को, तो हमें इस हैव को भी रिवर्स करना पड़ेगा, और ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आई हैड बीन वर्किंग एट कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। आई होप दिस पॉइंट इज प्रिटी क्लियर टू यू नाउ। अच्छा, एक चीज जो मैं, एक एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन है वो मैं आपकी जरूर दूर करना चाहूंगा। देखिए, अगर एक सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, आई बीन स्टडी, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं,
या कुछ इस तरह कर लेते हैं, सिंस मॉर्निंग, आई बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग। कुछ स्टूडेंट मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि सर यहाँ पे हम हैड क्यों नहीं लगा सकते, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे हम आई एन जी लगा दें, तो वाई दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। तो उसकी रीज़न ये है कि जो आपने टेंस यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये ये वाला जो टेंस है, ये उसकी डेफिनेशन के ही खिलाफ है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को तब आना चाहिए जब कोई और पास्ट क्लॉज भी मौजूद है उसके अंदर, जैसे ये यहाँ पर मौजूद है एक और पास्ट क्लॉज, राइट, तब आ सकता है ये। ठीक, पहली कंडीशन तो ये थी कि एक और पास्ट क्लॉज मौजूद है, उसमें हम फिर ये जो है वो लगा सकते हैं। तो इस हालत में कि अगर हमारे पास ये सेंटेंस मौजूद हो, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। इसके लिए किसी दूसरे क्लॉज की शर्त हरगिज नहीं है, सिंस मॉर्निंग इटसेल्फ इसके लिए इनफ है, जिसकी वजह से हमने हैव बीन लगा दिया। तो ये मिसकॉन्सेप्शन इसलिए आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज आई जनरली come across such kind of question from the students that, sir, why should it not be correct and why is it wrong? So I think this answer has been this question has been answered to all of you, right? So my dear, लेक्चर हम यही रोकते हैं।